हाँ जी। जी जी। अरुण सर का एक सवाल है, 2-3 बार पूछ चुके, इनका ज़रा आप रिप्लाई कर दें, स्पेशली आपसे ही पूछ रहे हैं। मैडम जी मेरा सवाल है कि जो सबूत अभी तक पेश किए गए हैं, वो कितने मजबूत हैं? तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबूत अभी तक पेश किए ही नहीं गए, ठीक है। बस वही हम तो अभी अभी जो स्टेटस है वो सिर्फ इतना है कि रिट फाइल की गई है और रिट को एक्सेप्ट कर लिया गया है। कोर्ट उसकी डेट देगी सुनवाई की, और सुनवाई में भी सबसे पहले सबूत पेश नहीं होंगे, एक तरफ की दलील होगी या दूसरे पार्टी को नोटिस दिया जाएगा, और फिर जो डेट मुकर्रर होगी वहां से मुझे लगता है कि उमा जी आप अपने जो भी साथी हैं उनके लिए एक सेशन लीजिए कि कोर्ट में एफआईआर से लेकर के और कन्विक्शन तक की प्रक्रिया जो होती है, तो आप उनको समझाएं कि कोर्ट की प्रक्रिया कैसे चलती है। कोर्ट में पहले एंट्री की जाती है, फिर उसका नंबर आता है, फिर नंबर आने के बाद सुनवाई होती है, फिर दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जाता है, फिर वो दूसरा पक्ष आता है। तो अभी जो है ना एविडेंस जो है कोर्ट में पेश नहीं किए गए हैं, तो उनकी क्या सच्चाई है वो अभी आपको तब पता चलेगी जब कोर्ट उसको एडमायर कर लेगा। जी उमा जी। सचिन का कहना है कि इतना सब कुछ हो रहा है, इतने में तो अगर होनी चाहे तो भर्ती हो जाएगी। भर्ती तो हो ही रही है, भर्ती तो बहुत तेजी में हो रही है। बोर्ड ने तो कह दिया कि हम जनवरी के फर्स्ट वीक में रिजल्ट निकाल देंगे, आप लोग फिजिकल के लिए रेडी रहिए। सर एक चीज हम आपसे स्पेशली ये पूछना चाहेंगे कि देखिए इस समय काफी सारी बातें तो हमारे बीच हो गई इसको लेकर के। जी जी जी। हाँ, सरकार क्यों नहीं मानेगी? अगर ब्रिजेश से धांधली हुई है और जांच में मिलता है ऐसा कुछ, तो क्यों नहीं सरकार भी मानेगी, कोर्ट भी मानेगा, उसी अकॉर्डिंग काम होगा। जो प्रक्रिया चल रही है वो इसीलिए तो चल रही है कि जांच हो, सारी कार्यवाही हो। हम यहाँ पे एक चीज और लेना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए इतनी सारी बातें तो हो गई, तो यहाँ पे स्टूडेंट को वाकई में क्या करना चाहिए? जो इस समय लोग इतने ज्यादा धरना पे जुड़ गए हैं, या लोग यहाँ तेजी से मैसेज करते हैं कि एक का मैसेज पढ़ने में 2-4 आगे चला जा रहा है, तो अच्छा लग रहा है। तो एक तो आप लोग इतने एक्टिव है उसको भी देख करके, लेकिन हम सर से थोड़ा सा एक एडवाइस ये चाहेंगे कि इन लोगों को आप स्पेशली क्या एडवाइस देंगे कि कैसे ये मोटिवेट रखें अपने आप को? देखिए मोटिवेशन की बात नहीं है, इस वक्त करना ये चाहिए कि कोर्ट की प्रक्रिया के लिए वकील हैं। आप सड़क पे कितना भी जाम लगा लें वो ठीक है, लेकिन अभी तो कोर्ट ही बंद है, तो कोर्ट अगर बंद है तो सुओ मोटो लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। तो कोर्ट सुओ मोटो और लेगी नहीं तो आप प्रयागराज में सर 1 या 2 को तो कोर्ट ओपन हो ही जाएगी। 3 तारीख को होने वाली है जी। 3 तारीख को। अच्छा। जी सर जी। तो वो चीज है, और आपके सवाल का जवाब ये है कि मेरे हिसाब से जिनका भी लगता है कि वो संभावित चयनित सदस्य हो सकते हैं ना, कोर्ट की प्रक्रिया कोर्ट में चलने दीजिए। केस फाइल हो चुकी है, रिट चली गई है, सुनवाई होगी। आप उसके साथ साथ अपनी तैयारी भी कीजिए, ताकि आपको अगर तैयारी करते रहेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा कि अगर भर्ती बोर्ड तेजी में प्रक्रिया को करने की कोशिश करती है और वो सिलेक्शन लेने लगती है, तो आप अगर इलाहाबाद की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हैं, आप सड़कों पे घूमिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप कर सकते हैं। पर अगर कल आपको बुला दे कि आप आइए और अपनी फिजिकल टेस्ट दीजिए, दौड़िए, तो आप दिन भर तो सड़क पे खाप छान रहे थे, तो आपकी स्टेमिना कहाँ जाएगी? आप कैसे दौड़ पाएंगे, कैसे मेहनत कर पाएंगे? तो ये जो चीज होती है ना, इसलिए बेहतर मेरे हिसाब से यही सुझाव मैं दूंगा कि जितना हो सके आप अपने एग्जाम पे फोकस करके रखिए। बाकी मामला सब जुडिश है, उसको रहने दीजिए, जो भी फैसला आएगा वो आपको पता चल जाएगा। अश्विनी जी जी उमा जी। मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन का तो आंसर मिल चुका है, सर ने पहले ही बता दिया है कि अभी तक तो ऐसे कुछ जो भी एविडेंस के बारे में बात हो रही है, जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और देखा जाएगा कि वह कितने ठीक ठाक हैं या उसके बिहाफ पे कोई डिसीजन लिया जा सकता है कि नहीं, तब देखिए ये तो जरूरी तो। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आ- आपको पता है कि उसकी फोरेंसिक जांच अभी तक हुई नहीं, एविडेंस सब सोशल मीडिया पे दिख रहे हैं। तब उनकी जांच बिल्कुल। भी तो होगी, किस आईपी एड्रेस से जनरेट हुए हैं या फिर कुछ उपद्रवकारी तत्व है उसमें शामिल हैं। तो जब तक उनकी जांच प्रॉपर नहीं हो जाएगी तब तक एविडेंस की सत्यता आप कैसे साबित कर सकते हैं? तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एक बार कोर्ट के सामने सारे तथ्य आएंगे तो कोर्ट खुद ही उनको, अगर उनको एक्सेप्ट करता है तो समझिए सारी बातें सच हैं, अगर नहीं एक्सेप्ट करता है
हमारी नजर में अभी हमको लगता है ना, इनका सवाल जो है वो ये है कि आप सब जो देख रहे हैं उसके हिसाब से एविडेंस में कितनी सत्यता है। नहीं शायद नहीं उनका इनका सवाल सर, कुछ ऐसा है। नहीं नहीं इनका पूछना ये है कि जितने सारे एविडेंस है क्या उतने पर्याप्त हैं? तो अब वो ऑनरेबल जस्टिस को क्या लगता है कि उनको पर्याप्त है कि नहीं? देखिए, हम जहां तक देख रहे हैं, जितने एविडेंसेस देख रहे हैं, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सबूत हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, तो उनकी जांच जब तक होगी नहीं। अगर कंप्यूटर किसी ने कहा है कि वर्चुअल कंप्यूटिंग हुई है, तो 2 IP एड्रेस ढूंढने पड़ेंगे उनको। फोरेंसिक की टीम को जांच करके कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ, एक टाइम पे 2 कंप्यूटर एक ही ID से लॉग हुए थे, तब तो इसकी जांच होगी और तो प्रूफ किया जाएगा ना। तो जब तक होगा नहीं तब तक एविडेंस पर्याप्त कैसे माने जाएंगे? हाँ, लेकिन एक प्लस पॉइंट बताएं कि अगर अगर हम में से कोई भी ये केस ले रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको पता है कि उसका केस कोर्ट में टिक सकता है, तभी वो कोर्ट में लेगा। नहीं तो आपको पता है कि ऐसे बिल्कुल। केस नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं एविडेंस में कुछ ना कुछ दम है, जिसके दम पे जो भी केस ले रहे हैं वो उसको कोर्ट में सेंड कर सकें। जी उमा जी। एक देशभक्त अवनीश है, उनका कहना है कि याची बनने में पैसे लगते हैं क्या, कैसे बना जा सकता है? अच्छा जी, पैसे लगते तो हैं। अब उसमें क्या है कि जब आप याचिकाकर्ता बनते हैं तो आपका नाम ऐड किया जाता है उसमें। तो याचिकाकर्ता आप बनेंगे, आपका नाम ऐड होगा, तो फिर वही होता होगा जो वकील साहब की फीस या जो खर्चे होते होंगे, उसमें आपकी भी एक पार्टी बन के आपकी भी हिस्सेदारी बनती होगी, जो आप लोग कंट्रीब्यूट करके करते होंगे। ऐसा ही कुछ होता होगा, क्योंकि जो फीस कोर्ट की लगती है, या फिर मान लीजिए रेट फाइल करने की भी कोर्ट की फीस होती है, तो पैसे तो लगते ही हैं। देखिए आप लोग जो बार बार कह रहे हैं कि हम आपका कमेंट नहीं देख पा रहे हैं, तो वो इतनी तेजी से कमेंट जा रहा है कि हम सबके नहीं पढ़ पा रहे। तो अगर छूट जा रहा है तो लोग दोबारा एक बार कर दीजिए, क्योंकि वो ढूंढने में थोड़ा सा हमें दिक्कत होगी कि हम दोबारा आपका क्वेश्चन कैसे ढूंढे। पर ये देख के अच्छा लग रहा है कि लोग इतने एक्टिव हैं अपने इस लाइव सेशन के लिए। देखिए, जितने लोग भी एक्टिव है ना, वो उमा जी के चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा आप सब, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है। मुझे पता है कि उन्होंने कितना रिक्वेस्ट किया है, या फिर कितनी मेहनत से हमें आप सब के बीच में लाई है। तो उमा जी की मेहनत है कि हम शेड्यूल आज इतना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। आपका शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि आप संडे को भी खाली नहीं रहते हैं, तो आपको कन्विंस करना में और संडे को ले आने में थोड़ी सी तो वैसे कोई दिक्कत नहीं। आप आ गए इतना बहुत हम लोग के लिए, और बाकी लोगों के सवालों के जवाब जो है इन्हें मिल रहे हैं, और इससे ये लोग भी थोड़े खुश हैं। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने आपके लिए कहा है, तो हम भी उनको धन्यवाद दे दे रहे हैं। नहीं, ये सब तो आपके लिए है। तो जो भी थैंक यू कह रहे हैं वो उमा जी को सब्सक्राइब भी करें। देखिए सालमन जी, आपकी नहीं तो बात तो हमारे जी आने सर। का क्या फायदा होगा, अगर अगर हमारे आने से भी अगर उमा जी बात वो नहीं कर रहे हैं कि इतनी मेहनत कर रही हैं आप सबके लिए, तो फायदा क्या है? कल तुम मेरी लाज रखिए और उमा जी के को सपोर्ट कीजिए। जी, आप सवाल पूछिए अभी। एक हमारे मित्र हैं, उनका ये पूछना है कि बच्चे तो इतनी मेहनत किए हैं, तो फिर उनका क्या होगा, या उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा? देखिए ये ऐसा सवाल कुछ नहीं। जी जी सर उमा आप जी। नहीं, चौधरी साहब है, उनका ये कहना है कि बच्चे बहुत मेहनत किए हैं, या जो हम लोग मेहनत की हमें क्या इसका परिणाम नहीं मिलेगा? तो सर इनके लिए हमने देखिए, पहले निश्चित थोड़ा सा मिलेगा। जी निश्चित बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। इनको इनकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अगर मैं ये बता रहा कि अगर कोर्ट में भी मामला जाएगा, कोर्ट अगर री एग्जाम भी करा देती है, तो अगर आपने किया है, एक चीज आपको बताता हूँ कि कोर्ट इसको लंबा खींचेगी नहीं। अगर री एग्जाम कराना होगा ना, तो हियरिंग के बाद से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक मामला जाएगा, अभी कोर्ट में सुनवाई होगी, फिर नोटिस जाएगा, ये सब करके एक प्रॉपर कोर्ट को अपना रूलिंग देने में भी ना कम से कम 1 महीने लगेंगे। तो ये जो टाइमिंग है ये ज्यादा है। लेकिन अगर जहां तक अभी की बात मैं करूं, जितने प्रोस्पेक्टस मुझे समझ में आ रहे हैं ना, ये वैकेंसी कोर्ट की सुनवाई और तारीख लगने से पहले शायद क्लोज हो जाए। जी, काफी तेजी से होगा। रंजीत जी, आपके सवाल का जवाब सर ने पहले दे दिया है। इन्वेस्टिगेशन के बारे में बातें हो चुकी हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा
कोर्ट देखिए, को जिन लोगों को इसके सवालों का जवाब हमने दे दिया है उमर जी, तो उनको वो वीडियो को बाद में देख लेंगे सेशन खत्म होने के बाद, तो हम ज्यादा तो से आप ज्यादा लोग, लोगों के सवाल ले पाएंगे। बाकी वही सर, काफी लोग हैं जो एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं, वही रिपीटेड क्वेश्चन है उनका। एक लोग का सवाल है, जरा इनका हम ले लेते हैं एक बार, इनकी कुछ क्वेरीज हैं। इनका 117 क्वेश्चन है, 2.5 मार्क्स है, बट मैम स्कैन तो हुआ है, हमारा सिलेक्शन मुश्किल है, तो जांच की जाए और 50% सेक्शनल पूरा करने वालों का टायर 2 एग्जाम करवा लें, 2 दिन में एग्जाम हो जाएगा। मतलब इनका ये कहना है कि एक फिर हम सेकेंड एग्जाम करवाएं, जिनको इन्होंने मेंस का नाम दे रखा है। ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जैसे यूपीएससी या पीसीएस में प्रीलिम्स और जी मेंस होते हैं, वैसे ही एक मेंस का एग्जाम कर लिया जाए। जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, 50% जो लोग पाए हैं, उनका मेंस का एग्जाम करके और फिर सिलेक्शन किया जाए। तो ये सारी प्रक्रिया तब हो पाए ना जब बोर्ड माने कि हाँ कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। बोर्ड तो ये कह रहा है कि गड़बड़ियां हुई ही नहीं है, उसको साबित कोर्ट में करना पड़ेगा, हमको साबित करना पड़ेगा, मतलब एडवोकेट साबित करेंगे कि हाँ गड़बड़ियां हुई हैं। क्योंकि भर्ती बोर्ड तो मान ही नहीं रहा है कि उसने गड़बड़ियां की हैं, चीटिंग की है या कुछ भी गड़बड़ हुआ है। जी उमर जी। एक 2 लाइन का आप एक सिंपल एक तरीका जो फिजिकल टेस्ट के बारे में है, उसके बारे में थोड़ा सा इन्हें आप एडवाइस दीजिए सर, कि क्या ये इनका जो फिजिकल होने वाला है या फिर इनकी जो रनिंग की प्रैक्टिस चल रही है, बहुत लोग तो हैं कि इस कंफ्यूजन में कि क्या होगा, उनको कॉल किया जाएगा कि नहीं, अपने ये जो है रनिंग छोड़ दिए हैं, तो इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जहां तक आपने कहा फिजिकल टिप्स तो इन लोगों को देने